उनको क्या क्या होता है। गुड मॉर्निंग, मैं अमन कुमार। मैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, घर में होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। इसको देखते हुए हम लोग ने ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किए थे, जिसमें आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आज उसका 6th क्लास हो रहा है, जिसमें आज आपको पढ़ना है। कल हम आपको पढ़ा दिए थे गोलीय दर्पण, दर्पण के बारे में पढ़ा दिए थे। तो गोलीय दर्पण में पढ़ाए थे आपको कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, पढ़ाए थे ना। तो आज आपको उससे आगे पढ़ना है कि गोलीय दर्पण में उत्तल अवतल तो पढ़ लिए, उससे आगे आपको पढ़ना है दर्पण का धुर, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र आदि सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चलिए आज का एक क्वेश्चन है कि दर्पण ध्रुव क्या है। दर्पण ध्रुव क्या है? दर्पण ध्रुव, दर्पण ध्रुव क्या है? ये है ना, दर्पण का ध्रुव या दर्पण ध्रुव क्या है, एक क्वेश्चन है ना। तो दर्पण ध्रुव क्या है? तो दर्पण ध्रुव एक ज्यामितीय, एक दर्पण ध्रुव है जो ज्यामितीय मध्य के दर्पण, ज्यामितीय मध्य को हम क्या कहते हैं? दर्पण ध्रुव कहते हैं। जैसे आप जैसे मैथ में पढ़े होंगे, ज्यामितीय पढ़े होंगे ना, उसमें ज्यामितीय में देखे होंगे उसके जो मध्य होते, मिडिल होते, उससे हम क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। दर्पण के ज्यामितीय क्या है, इसको लिखेंगे दर्पण के ज्यामितीय, क्या लिखेंगे हम लोग? ज्यामितीय। ये जो ज्यामितीय है, जैसे मैथ में आप पढ़े होंगे ज्यामितीय, ज्यामितीय मध्य को क्या कहेंगे? इसको मध्य को, मध्य को क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई पूछेंगे दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसका अभी डायग्राम बनाएंगे आप लोग के बीच में। तो दर्पण का ध्रुव यानी ज्यामितीय, यानी कोई भी दर्पण का एक ज्यामितीय होता है, दर्पण के ज्यामितीय मध्य को, यानी मध्य जो मिडिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पहले हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, इसका डायग्राम हम पहले बनाते हैं, ठीक ना। एक मध्य ज्यामितीय, इसको हम क्या करेंगे? डॉट डॉट से इंडिकेट करेंगे। ये है, ये हो गया ना। हम बोले थे कल अवतल दर्पण की बाहर से रजदीत किया जाता है, तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, इसको हम बाहर से रजदीत करते हैं। चलिए बाहर से करते हैं। बाहर से कर लिए तो हम क्या बताएं? दर्पण के ज्यामितीय मध्य को, ज्यामितीय मध्य तो माने कि मध्य है ना। तो ये मध्य है, इसको हम क्या कहेंगे? हम लोग दर्पण का ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। यही हमारा दर्पण का ध्रुव। इसे हम लिखेंगे आगे, इसे P से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। यानी दर्पण के ध्रुव को किससे सूचित किया? कोई क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि दर्पण का ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है, किससे इंडिकेट किया जाता है। तो क्या लिखेंगे हम? P से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो समझ में आ गया कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो ज्यामितीय मध्य को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ गए ना। आगे क्वेश्चन है कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हम क्या है? यह वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कन्वर्जन, यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? चलिए हम इसको मिटाते हैं, वक्रता केंद्र देखते हैं। केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सुने होंगे, आपको इसके बारे में इंटरव्यू में पढ़ना है, अभी भी आपको पढ़ना है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोली, यानी गोलीय दर्पण हम जो पढ़ाए थे कल, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं ना, अवतल और उत्तल होते हैं। तो गोलीय दर्पण के खोखले गोले के भीतरी भाग जो रजदीत किया रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, बाहरी भाग जो रजदीत किया रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन आज उसी परिभाषा में वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम परिभाषा पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसे उस गोले के केंद्र को दर्पण, उस गोले के केंद्र को दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिखने का। गोलीय दर्पण क्या पढ़ाए थे कल? गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण जो हम कल पढ़ाए थे, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले, यानी जो खोखला गोला होता है, जिस खोखले गोले, जिस खोखले गोले
यानी जिस खोखले, कल हम पढ़ाए थे, जिस खोखले गोले का भीतरी भाग रचित किया रहता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जो बाहरी भाग रचित किया रहता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, क्या होता है, एक खोखले गोले का एक भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है। यानी एक जो भाग होता है गोलीय दर्पण का, जो एक भाग होता है खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के क्या कहेंगे हम, उस गोले को, उस गोले दर्पण को, उस गोले दर्पण को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी उस गोले दर्पण को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इससे हम वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है, चलिए हम देखते हैं। इसे सी से, क्या कहेंगे हम लोग, सी से सूचित किया जाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है, सी से सूचित किया जाता है। यानी इसको किससे सूचित किया जाता है, सी से। कोई पूछेंगे इसको किससे सूचित किया जाता है, तो सी से। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, उसे समझेंगे। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम हम बना लिए। तो देखिए कि उस समय, जिस समय हम दर्पण का ध्रुव देखें, तो ये दर्पण का ध्रुव हम क्या करें, यहाँ से पी करें, लेकिन वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र। ये क्या है, ये क्या है, वक्रता केंद्र। क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। यानी वक्रता केंद्र और क्या दर्पण ध्रुव हम समझ लिए कि डायग्राम में कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख लिए कि वक्रता केंद्र यहाँ पे है। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा सुन ले फिर से, कि गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले दर्पण को वक्रता का केंद्र कहते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, तो सी से सूचित किया जाता है। कहाँ पे होता है डायग्राम में, तो ये मिडिल में होता है, ये बीच में होता है। समझ गए ना। आगे जो क्वेश्चन है आपका, चलिए हम लोग देखते हैं वक्रता त्रिज्या किससे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का जिस गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए हम लिखते हैं गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, बार बार आ रहा है डिफिनीशन में कि गोलीय दर्पण। इसका मतलब ये देखा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में हम इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग सूचित कर रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जिस गोले का एक भाग होता है, क्या होता है, एक भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या खोखले गोले का, गोलीय दर्पण का एक गोले का एक भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इससे हम लोग आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। कोई पूछेंगे इसको किससे सूचित करते हैं, तो इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, आर के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो आर के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए हम डायग्राम में देखते हैं कि आर कहाँ पे। तो पी, अभी हम तुरंत आप लोग को बताए हैं कि पी कहाँ पे है और सी कहाँ पे है। तो आप लोग देखिए कि पी ये क्या है, ये पी है, ये क्या है, तो सी है। तो इसके जो दूरी है, इसको जो ये है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम लोग आर कहेंगे। ये जो है इसी को हम लोग आर कहते हैं। समझ गए ना। इसकी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या आर हो गया, ये क्या हो गया, आर त्रिज्या हो गया। किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, यही है ना क्वेश्चन, कि मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष क्या है। चलिए दर्पण ध्रुव के, यानी दर्पण ध्रुव P एवं वक्रता त्रिज्या C के मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। चलिए फिर से हम डिफिनीशन सुन लेते हैं। दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र C के बीच के दूरी को, यानी बीच के दूरी को या रेखा को, मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे।
चलिए हम लोग देखते हैं दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव P एवं वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र हो गया यहाँ पे, वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, क्या कहेंगे इसको हम, प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि अभी हम देखें कि दर्पण के ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है, तो P से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को P से सूचित किया जाता है और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। तो उसके बीच जो मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली जो रेखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए हम लोग इसको डायग्राम देखते हैं। ये आपका ये हो गया, एक क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रचित कर देंगे, यानी यहाँ पे P और ये क्या हो गया C। इसको जो मिलाती है रेखा, ये जो रेखा मिलाती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी देखिए कि दर्पण के ध्रुव में हम जब देखें कि एक ज्यामितीय रेखा जो बनता है उसके बीच मध्य जो होता है उसे हम P कहते हैं। क्या कहता है, केंद्र में देखें कि जो बीच में होता है, जो केंद्र में होता है उससे हम केंद्र को C से सूचित करते हैं। उसके बीच जो मिलाने वाली रेखा है, उसके बीच जो मिलाने वाली रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या मुख्य फोकस, चलिए देखते हैं मुख्य फोकस क्या है, पढ़ लेते हैं। वस्तु बिंदु से आ रही, क्या वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष जिस बिंदु से मिलाती या काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उससे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं, वस्तु बिंदु से आ रही, क्या लिखेंगे, वस्तु बिंदु से आ रही, क्या लिखेंगे, वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, कौन सा किरण, प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे हम लोग, प्रकाश की किरण। यानी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या, दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या पढ़ेंगे, परावर्तन के बाद, यानी वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष से, यानी मुख्य अक्ष जो पढ़ाए, मुख्य अक्ष जो बीच में होता है, क्या होता है, बीच में जो मिलाती है दर्पण ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो मिलाती है रेखा उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या लिखे हैं, वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु, क्या लिखेंगे, जिस बिंदु से काटती है, जिस बिंदु से काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, या क्या होती है, काटती हुई प्रतीत होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य फोकस कहते हैं। कोई पूछेंगे कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य फोकस हम लोग देखें कि मुख्य फोकस कि वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को किससे सूचित किया जाता है, तो देखते हैं, इसे F के द्वारा
के द्वारा सूचित किया जाता है। कोई पूछेंगे इसको किससे सूचित किया जाता है, तो एफ के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए हम इसको डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, वस्तु बिंदु से आ रही, एक कोई वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष यानी परावर्तन के बाद, यहाँ पे क्या हो गया पी, यहाँ पे सी, तो मुख्य अक्ष क्या है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है मुख्य अक्ष है। तो क्या लिखे, वस्तु बिंदु से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से काटती है, नहीं मुख्य अक्ष से क्या करती है, काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक वस्तु है वो मुख्य अक्ष से जा रही है, जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुख्य फोकस, या इसको एफ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, एफ कहते हैं। समझ गए ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य फोकस। हम लोग पढ़ लिए मुख्य फोकस के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अवतल दर्पण में एक होता है क्या, एफ बराबर r/2 या r बराबर 2/f। इसको हम लोग कल क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे या प्रूफ करेंगे। तो आपको कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये 5 नंबर की बात है। तो कल हम लोग आपको अवतल दर्पण में प्रूफ करेंगे। आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डे के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।